भाई लोग कैसे हैं आप सब। क्या आपके मन से एनिमल का फीवर निकल चुका है या फिर अभी भी आपके मन में एनिमल का फीवर बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो यही कह रहा है कि आपके मन में और आपके जैसे बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी एनिमल का फीवर बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहा है। क्योंकि गुरु एनिमल मूवी का रन टाइम 3.5 घंटा के करीब होने के बाद भी ये मूवी कई सारे सवाल छोड़ के गया ऑडियंस के मन में, जैसे कि एनिमल पार्क क्या है, बॉबी देओल किसके बेटा था, या फिर बॉबी देओल और रणवीर कपूर के बीच में क्या रिलेशन है, या फिर वो बुढ़ा रणवीर कपूर जो कि मूवी के स्टार्टिंग में और आखिर में देखने को मिला था वो कौन था, वो रणविजय था यानी कि अनिल कपूर का बेटा था, या फिर वो बॉबी देओल का छोटा भाई अजीज था जिसका ट्रांसफॉर्मेशन करके रणवीर कपूर जैसा बना दिया गया और वो हमें सिर्फ और सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला था। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए या फिर एनिमल पार्क क्या है जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एनिमल का फैमिली ट्री समझना होगा। क्योंकि गुरु एनिमल का फैमिली ट्री ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी कहानी में या फिर पूरी एनिमल पार्क में। ये सारी कहानी का शुरुआत होता है रणवीर कपूर का कैरेक्टर रणविजय के दादाजी के जनरेशन से, जो कि 3 भाई थे, जिनमें से सबसे बड़ा भाई सारे मोह माया को छोड़ के पंजाब चला गया और वहीं पे अपना बस्ती बसा के अपने जनरेशन को आगे बढ़ाया। लेकिन बाकी बचे जो 2 भाई थे उनके मन में बहुत सारे एम्बिशंस थे, जिसके चलते उन्होंने स्वास्तिक स्टील्स खोला और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ा। लेकिन समय के चलते एक भाई का नियत थोड़ा सा खराब होते चला और वो बढ़ते ही गया, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर इफेक्ट आया और उसी वजह से रणवीर कपूर के दादाजी ने उनके भाई को कंपनी से बाहर कर दिया, जिसके नतीजे में वो अपना देश छोड़ के चला गया, अपना धर्म बदल लिया और विदेश में ही 3-4 बीवियों से शादी करके उनसे बहुत सारे बच्चे पैदा किए, जिनमें से सबसे बड़ा बेटा था बॉबी देओल का कैरेक्टर। और बीच में बॉबी देओल आया भी था अनिल कपूर से अपनी कंपनी के हिस्सा मांगने के लिए, यानी कि अपना बर्थ राइट का हिस्सा मांगने के लिए, लेकिन अनिल कपूर के कैरेक्टर ने उसे भगा दिया था ये कह के कि तूने बर्थ से तो कंपनी के लिए कुछ भी काम नहीं किया तो तुझे क्यों मैं हिस्सा दूं, जो भी खड़ा किया है कंपनी को मैं और मेरे पापा दोनों ही किए हैं तो तेरा हिस्सा इसमें नहीं बनता है। और वहीं से शुरुआत हुआ था एक घमासान युद्ध का, जिसमें पीढ़ियों के बाद पीढ़ियों इन्वॉल्व होते जाते थे उस वार में और उसके नतीजे में हमें बहुत ही खतरनाक एनिमल्स देखने को मिले, जिसमें से सबसे पहला अल्फा एनिमल हमें देखने को मिला था रणविजय के रूप में, जो कि अनिल कपूर के कैरेक्टर का बेटा है। और गुरु ये एनिमल वाली बातें तो उस परिवार में पहले से ही था, क्योंकि गुरु उस परिवार के पूर्वजों ने स्वास्तिक स्टील्स को खड़ा किया था जिससे कि उस परिवार के लोग इंडिया के रिचेस्ट मैन बन पाए, यानी कि इतने सारे भीड़ में एक अल्फा बन के खड़े रहे। लेकिन गुरु पहले के जनरेशन इतना ज्यादा खतरनाक या खूंखार नहीं थे जितने कि रणविजय के जनरेशन है, क्योंकि गुरु रणविजय एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजरस एनिमल है जो कि बचपन से ही एक अल्फा बनने की कोशिश कर रहा है और उस कोशिश पे बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल तरीके से खड़ा भी उतरा है। क्योंकि गुरु वो बचपन से ही बहुत सारे जगह डोमिनेट खुद को करने की कोशिश कर रहा था। जैसे फूड चेन में सबसे ज्यादा खतरनाक एनिमल सबसे ऊपर होते हैं, वैसे ही बचपन में रणवीर कपूर अपने क्लास में भी टॉप करता था। और गुरु जब वो सिर्फ हाई स्कूल में था तब उसकी दीदी कॉलेज में पढ़ रही थी और कॉलेज के कुछ लोंडे उसके दीदी को छेड़ दिए, तो रणवीर कपूर एक गन लेके कॉलेज में पहुंचता है और क्लासरूम में ही फायरिंग करना चालू कर देता है। और गुरु सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है, कार में जब उससे चेज करने आते हैं वो कॉलेज के लौंडे बहुत सारे, वो अकेला ही इतने सारे कॉलेज के लौंडे को पेल देता है और इतनी पूरी तरीके से पेलता है कि मैं क्या बताऊं गुरु। और इसके एक्सप्लेनेशन में उसके पापा को बोलता है कि एक अल्फा का काम होता है उसके फैमिली को प्रोटेक्ट करना, उसके फैमिली के फीमेल मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना, और इस फैमिली का अल्फा मेंबर हो आप, लेकिन आप तो हमेशा बिजी रहते हो, आपके बाद कौन अल्फा आता है इस फैमिली में, मैं ही अल्फा आता हूं और मेरा ही ड्यूटी बनता है ये फैमिली को प्रोटेक्ट करने का। कि एक एनिमल ग्रुप का लीडर अपने परिवार को खुद को आगे रख के बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, वैसे ही रणविजय भी अपने आप को आगे रख के बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करता था। गुरु रणविजय एक स्कूल जाते बच्चे से एक आदमी बन गया और उसका लाइफ पार्टनर चुनने का टाइम आ गया, और अपने लाइफ पार्टनर चुनने के टाइम में वो बहुत ही ज्यादा एनिमलिस्टिक अप्रोच लेता है। अपने पार्टनर को कन्विंस करने के लिए वो एक कहानी सुनाता है जो कि एनिमल्स का ही होता है। एक एनिमल्स हमेशा अपने अल्फा को चूज करते हैं अपने बच्चों पैदा करने के लिए। यही चीज अपने होने वाले लाइफ पार्टनर यानी कि गीतांजलि का रोल प्ले करने वाले रश्मिका मंदाना को कहता है, और वो कहता है कि वो एक अल्फा को चूज करना चाहिए, जो कि वो खुद को ही कह रहा है। और गुरु वो गीतांजलि को कहता भी है कि उसके हिप्स बड़े हैं जिससे कि वो हेल्दी बच्चा पैदा कर सकती है। और गुरु ये भी एक एनिमल का ही कैरेक्टर है। और जब रणविजय के एब्सेंस में उसके जीजू उसके फैमिली के बहुत ही ज्यादा करीब आ गए थे
तब भी वो उसको पसंद नहीं आया था। और गुरु ये भी एक एनिमल का ही कैरेक्टर है, एनिमल्स अपने झुंड में किसी भी नए एनिमल को रिक्रूट नहीं करते हैं। और गुरु हमारा अल्फा यानी कि रणविजय के फैमिली के ऊपर जब अटैक कर देते हैं लोग, तब वो बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाता है और अपना बीस्ट मोड ऑन कर लेता है। जैसे कि एक एनिमल झुंड का लीडर खुद के ऊपर या फिर किसी के भी ऊपर खतरा आने पे पूरा अलर्ट हो जाता है और खुद का बीस्ट मोड ऑन कर देता है। और सबसे ज्यादा पावरफुल एनिमल्स एक साथ आके प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं और उससे एलिमिनेट करते जाते हैं। ठीक वैसे ही रणवीर कपूर भी एक अपने बहुत सारे पावरफुल भाइयों को बुलाता है और अपने पास रखता है और प्रॉब्लम ढूंढने लग जाता है। धीरे धीरे जब उसे प्रॉब्लम मिलता है तब वो बहुत ही खतरनाक तरीके से एलिमिनेट करते जाता है, यानी कि एक एनिमल की तरह ही एलिमिनेट करते जाता है। जैसे कि उसका जीजू बहुत ही बड़ा थ्रेट था उसके फैमिली के लिए, उसके दीदी के लिए, उसके पापा के लिए, सबके लिए और उसके कंपनी के लिए भी। इसलिए गुरु सबसे पहले वो अपने जीजू को ही एलिमिनेट करता है। वो एक कॉन्फ्रेंस में होते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में जाके अपने भाइयों के साथ उसका गला घोट देता है और गुरु मरने के बाद भी उसको एक गोली मारता है शॉटगन से, जो कि एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट करता उसके दुश्मनों के लिए। अगर उसके दुश्मन उसको अटैक करते हैं तो सारे दुश्मनों का नतीजा यही होगा। और गुरु एनिमल्स भी इसी प्रकार के अपने प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करते हैं, जिससे कि दुश्मन को देख के ही फटके चार हो जाए और वो एनिमल उस झुंड को अटैक करने के लिए सोच भी ना पाए। गुरु रणविजय अपने बीस्ट मोड में आके सारे एक्सटर्नल थ्रेट्स को खत्म कर देता है। रणविजय अपने रिकवर करने के बाद बहुत ही खतरनाक तरीके से सेलिब्रेट करता है खुद, और उसके पंजाब से बुलाए गए भाई सारे भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से उसके रिकवरी को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि एक लीडर का रिकवरी को पूरा ग्रुप सेलिब्रेट करता है, ठीक वैसे ही। और गुरु रणवीर कपूर को अपने पापा से वैलिडेशन चाहिए था, क्योंकि गुरु वो अपने पापा को अल्फा मानता था और अपने ग्रुप का लीडर मानता था, जो कि वो कहता भी है। खुद को भी अल्फा मानता था, जो कि फ्यूचर में अपने ग्रुप को लीड करेगा। जैसे कि एनिमल्स अपने लीडर के पास से अप्रिसिएशन चाहते हैं ताकि वो भी थोड़ा बहुत पावरफुल बन जाए उनके लीडर के वैलिडेशन से। तो हम लोग अब तक इस मूवी में दिखाए गए कुछ एनिमल्स के बारे में ही जान पाए हैं, जैसे कि हमारे अल्फा रणविजय की बहुत ही ज्यादा खूंखार और खतरनाक है, और उसके अप्रोचेस और उसके एनिमलिस्टिक कैरेक्टर के बारे में भी जान पाए हम लोग। और गुरु उसके पापा के बारे में थोड़ा बहुत जान पाए, वो भी थोड़ा बहुत एनिमल का कैरेक्टर रखते हैं, क्योंकि गुरु वो बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं, अपने पैक के लिए काम करते हैं, यानी अपने ग्रुप यानी कि अपने कंपनी और फैमिली के लिए ही काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। अनिल कपूर के पापा यानी कि रणविजय के दादाजी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान पाए, वो भी एक लीडर की तरह ही थे एक ग्रुप के। जैसे कि उन्होंने स्वास्तिक स्टील्स को खड़ा किया इतने सारे झुंड में से और अपने थ्रेड्स को भी निकाल दिया अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए। गुरु उनके बड़े भाई के बारे में भी थोड़ा बहुत जान पाए, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रोटेक्टिव तरीके को अपनाए थे और बहुत ही ज्यादा गहरा जंगल यानी कि अपने गांव में चले गए थे। लेकिन गुरु जब भी उनकी जरूरत पड़ती तो वो अपने बीस्ट मोड में आके खुद के लिए लड़ पाते और खुद अल्फा बन पाते थे। पाएंगे यह भी हम लोगों ने देखा, जब रणवीर कपूर अपने भाइयों को बुलाने पंजाब जाता है तब वो खुशी खुशी आते हैं और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से लड़ते हैं, एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर की तरह ही। और गुरु इस ग्रुप में एक ऐसा एनिमल भी था जो कि अपने ग्रुप से यानी कि अपने झुंड से निकाल दिया गया था, और गुरु वो विदेश जाके बदला की आग में बहुत ही ज्यादा डूब गया था और इसीलिए अपना वंश को इतना बड़ा कर रहा था जिससे कि उसका वंश ही एक झुंड बन जाए और उस झुंड से वो अपना बदला पूरा करे और स्वास्तिक स्टील को वो ओवरटेक कर दे। इसलिए उस आदमी ने 4 शादियां की और उन चारों बीवियों से बहुत सारे बच्चा पैदा किया, और गुरु उस झुंड का लीडर यानी कि अल्फा बना हमारे लॉर्ड बॉबी का कैरेक्टर। गुरु लॉर्ड बॉबी का कैरेक्टर भी अपने पापा का ही आइडियोलॉजी को इनहेरिट किया था। वो भी 3 शादियां कर चुका था और 3 शादी से उससे बहुत सारे बच्चे थे। गुरु लॉर्ड बॉबी के अंदर जो एनिमल था वो बहुत ही ज्यादा खूंखार और खतरनाक था। गुरु जब भी वो खतरा को देखता था अलर्ट बाद में होता था, उस खतरे को एलिमिनेट पहले ही कर देता था। और गुरु इतना खतरनाक तरीके से एलिमिनेट करता था अपने बीवियों और बच्चों के सामने, यानी कि अपने झुंड के फीमेल्स और बाकी सारे बच्चों के सामने, कि वो लोग भी सीख पाए कैसे अपनी खतरा को एलिमिनेट किया जाता है। गुरु लॉर्ड बॉबी का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा नहीं था, इसीलिए उस कैरेक्टर के बारे में हम लोग इतना ज्यादा जान नहीं पाए और उसके अंदर के एनिमल को भी हम लोग बहुत ज्यादा देख नहीं पाए। और गुरु उस बहिष्कृत किया गया फैमिली के बारे में भी इतना जान नहीं पाए हम लोग, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानते तो बहुत ही ज्यादा मजा आता। 3.5 घंटा का फिल्म में इतना ज्यादा दिखाए और कितना ज्यादा लंबा करते। फिर गुरु एक और बात, अगर एनिमल से अपने झुंड में ही फाइट कर लेते हैं तो बाद में वो लोग ऐसे झगड़ा को सुलटाने की बात करते हैं ताकि आगे ना अपने किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को वो ना खोए। ये चीज भी करता है हमारे अल्फा यानी कि रणविजय। वो लॉर्ड बॉबी के किरदार को कहता है कि हम लोग भाई ही तो हैं, रोक देते हैं ये सारे झगड़ा, क्या तू रुकेगा अगर मैं रुक जाऊं तो। और गुरु लॉर्ड बॉबी तो लॉर्ड बॉबी हैं, इसके जवाब में लॉर्ड बॉबी भी एक खतरनाक सिग्नल देते हैं जिससे कि रणविजय और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कुल मिला के गुरु बहुत सारे एनिमल्स के बारे में हम लोग
डिस्कशन किए जो कि इस मूवी में हमें दिखाया गया था, और हम लोग जाने कि अल्फा क्या होता है, इस मूवी में अल्फा कौन है, और कौन एनिमल का क्या कैरेक्टर था, कौन एनिमल ज्यादा एग्रेसिव था, कौन ज्यादा प्रोटेक्टिव था। सारे एनिमल्स को लेके संदीप रेड्डी भंगा यानी कि इस फिल्म के डायरेक्टर एनिमल पार्क बनाने की सोची है। कि बहुत प्रकार के डायनासोर को लेके एक जुरासिक पार्क बनाया गया था। गुरु नेशनल पार्क के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स को एक जंगल में प्रोटेक्टिव एरिया बना के रखा जाता है। ठीक वैसे ही संदीप रेड्डी भंगा भी अपने एनिमल्स को अपने एनिमल पार्क नाम के मूवी दुनिया में रखना चाहते हैं। यही था गुरु संदीप रेड्डी भंगा का एनिमल पार्क। और गुरु एक आखिरी सवाल, बुढ़ा रणवीर कपूर हमें जो मूवी के स्टार्टिंग में और एंड में देखने को मिला था वो कौन है? क्या वो अनिल कपूर का बेटा रणविजय है या फिर बॉबी देओल का छोटा भाई अजीज है? बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि गुरु वो अजीज है और वो रणविजय को रिप्लेस कर दिया उसको मार के। गुरु वो आखिरी में आके कुछ ऐसा कांड करता है जो कि आप जिंदगी भर याद रखोगे, और वो बहुत ही ज्यादा उल्टी था, मतलब ऐसे चुलबुले टाइप का था। लेकिन रणविजय को हमने पूरा मूवी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा है। और गुरु लॉर्ड बॉबी को भी कुछ उसी तरीका का साइन करते हुए देखे थे जब रणविजय उसको भाई बोला था और फाइट रोकने के लिए कहा था। लेकिन गुरु मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बंदरवाला कहानी को सिर्फ और सिर्फ रणविजय को ही कहते हुए देखते हैं पूरा फिल्म में, शायद एक या दो बार। और गुरु स्टार्टिंग से हम लोगों को रणविजय को एक हीरो की तरह प्रेजेंट किया गया है। और गुरु हीरो का हारना ना तो ऑडियंस को पसंद है, ना तो डायरेक्टर को पसंद है, ना तो प्रोड्यूसर को पसंद है। अगर अजीज रणविजय को रिप्लेस कर देता है इसका मतलब रणविजय हार गया, यानी कि हमारा हीरो हार गया। लेकिन गुरु अगर डायरेक्टर संदीप रेड्डी भंगा जैसे हो तो ये काम भी पॉसिबल है। वो इतना खतरनाक स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि विलेंस जीत जाए और हीरो हार जाए, और वो हमें ऐसा करके भी दिखा सकते हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।